रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हर एक डायरेक्शन में जो बनाते हैं ये सब क्या है, ये सब शेप्स है। और शेप्स किससे बनता है, ये लाइन से बनता है। और जितने से आप होल्ड करो ये, और ये एक सही तरीका है, सही डिस्टेंस है। कई लोगों को देखा है मैंने, बच्चों को देखा है बहुत आगे से होल्ड करते हैं और ग्रिप बहुत टाइट पकड़ते हैं, जिससे आपकी ड्राइंग ना उतना इम्प्रूव नहीं होती है। बिल्कुल ही सॉफ्ट पकड़ना है एकदम आपको, जिसे आप शेड कर सके, और हर एक जो लाइन होगा ना सेम इंटेंसिटी की होगी। तो यहाँ पे ड्राइंग आज नहीं करेंगे, पहले हम लोग करेंगे वार्म अप, क्योंकि आपका जो हैंड है ना उसको सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको फ्री जब तक नहीं करोगे ना, नहीं तो फिर आप क्या करोगे ना कि लोगों की ड्राइंग देखी है मैंने। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, अगर आपको एक लाइन बनानी, जैसे एक बॉक्स ही बनाना, लोगों को बॉक्स बनानी हो तो क्या करते हैं, देखो ये ऐसे ऐसे करके ये वाला जो है ना, ये लाइन सीधी भी नहीं जाती है, और इसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंट स्ट्रोक नहीं होना। अब कॉन्फिडेंट स्ट्रोक कैसे बनेगा, कॉन्फिडेंट स्ट्रोक होता है ये एक सिंगल लाइन में, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया, तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट स्ट्रोक। और ये कॉन्फिडेंट स्ट्रोक आपको जितना भी प्रैक्टिस कर लो, जितना भी ड्राइंग कर लो, वो नहीं आएगा जब तक आप ये बेसिक टेक्निक्स का यूज ना करें। तो ये तो बात होगी कि क्यों जरूरी है हमें वार्म अप की, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जब भी आप ड्रॉ करते हो ना, तो दो चीजें होती है, एक तो या लाइन होगा या फिर कर्व लाइन। ये कर्व लाइन कैसा भी हो सकता है, कैसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये जो है ना, आपको सारी ड्राइंग इसमें है। अब ये कर्व लाइन जो है वो सर्कल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, हर एक एंगल में हो सकता है। और इसके अलावा जब भी हम लोग ये ड्राइंग करते हैं, अलग अलग शेडिंग टेक्निक है, वो भी हो सकता है। जैसे हम आईब्रोज बनाते हैं, आईज बनाते हैं, ये सब जो है ना, ये सब कर्व लाइन है। अब है लाइन, ये जो लाइन है, जब भी हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हर एक डायरेक्शन में जो बनाते हैं, ये सब क्या है, ये सब शेप्स है। और शेप्स किससे बनता है, ये लाइन से बनता है। और जितने भी आप कर्व वाले लाइंस बनते हैं ना, ये सब आपको इस तरीके से बनाना है, राउंड शेप में। तो ये जो है ना, दो चीजों का ही आपको ध्यान रखना है, ये वाला मेथड और कॉन्फिडेंस स्ट्रोक्स, और एक ये। और ये कॉन्फिडेंस स्ट्रोक्स आएगा कैसे, मैंने आपको बता तो दिया कि ये सारी चीजें होती है। कॉन्फिडेंस स्ट्रोक्स आते हैं आपको फ्री फ्लो, कुछ भी करो, जैसे करना है आपको उस तरीके से, जहां मूव कर सकते हो उतने, जितना बड़ा बना सकते हो बनाओ। और इसके लिए हम लोग प्रिंटर पेपर लेते हैं ना, या फिर आप न्यूज पेपर का भी यूज कर सकते हो। कुछ भी करो, लेकिन इसको हैंड को फ्री करो, ये एक्सरसाइज है। भले ही कमाने लगे हो, कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन पापा को प्राइस बताने के पहले सिर्फ 1100 है। एक्स्ट्रा 30% ऑफ करना ही पड़ता है। फिर मिंत्रा पे ऐसा सॉलिड प्राइस मिला, अब पापा को नो झूठ, 500 का है पापा, और शॉपिंग सुपर स्मूथ। ट्राई मिंत्रा, टॉप ब्रांड्स एट अनबीटेबल प्राइसेस। मिंत्रा, इट्स यू 2.0। ये तो गया कि रफ। अब देखो एक्चुअल में प्रैक्टिस किस चीज का करना। जैसे मान लो ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक सर्कल बनाते जाओ और उसको ना अंदर की तरफ लेके आओ। ये धीरे 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 धीरे, इससे क्या होगा, बड़े सर्कल और छोटे सर्कल दोनों का प्रैक्टिस आपको हो रहा है। अब यही नहीं, अंदर से बाहर की तरफ भी लेके जाओ, कुछ इस तरीके से। और ये मल्टीपल टाइम्स आपको करना है जब तक वो हैंड फ्री ना हो जाए। जब आप करोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो है ना, डायरेक्ट सर्कल बनाना हो, डायरेक्ट ये सब जो है ना आप बना सकते हो ये। और इसके अलावा जैसे कि फ्री हैंड करना हो ना, तो सबसे सही टेक्निक बता रहा हूँ जो मैंने यूज किया ना। देखो, इसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बड़ा करते हुए लेके जाना है, देख रहे हो ये। अब इससे भी हम लोग कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग कि अगर मान लो ये टेक्निक अगर हम लोगों ने यूज किया, हम लोग इवन हैंड फ्री कर रहे हैं, फिर भी हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा, ओके, सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पे ना स्टार्ट कर रहे हैं, अब छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है हमें। यहाँ पे हम ये वार्म अप कर रहे हैं, ये वार्म अप टेक्निक है। वार्म अप मतलब कि हैंड को फ्री करना, फिर भी ये जो टाइम होगा ना वो हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। देखो यहाँ से फिर बड़ा की तरफ लेके जाओ, बड़ा करते जाओ,
से फिर वापस से इस तरफ नीचे की तरफ, ऐसे क्या अब ऊपर की तरफ स्काई भी बना दो। अब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं किसी भी चीज में। ये ना पर्सपेक्टिव की ड्राइंग बन चुकी है जो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखा, ये जो वार्म अप है, अभी सोचो कि हम लोगों ने वार्म अप किया तो ये ड्राइंग बन गया। अब सोचो कि जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो फिर क्या क्या चीजें बन जाएंगी। देखा, ये आपको डेप्थ भी दिख रहा है, यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये हमारा पहला जो मैंने बताया ना फर्स्ट डे, हमें क्या करना, फर्स्ट डे हमें पूरा का पूरा फोकस करना है हैंड को फ्री करने के लिए। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाली टेक्निक को तो आप यूज कीजिए ही, हर डायरेक्शन में जितना बड़ा बना सकते हो जितना बना सकते हो। इसको भी एक प्रैक्टिस और कर सकते हो। पेंसिल का पकड़ने का तरीका तो बता दिया मैंने, हार्डनेस बता दी। देखो हार्डनेस ना 3 तरीके से होती है, क्या तो बिल्कुल ही हार्ड, ये हार्ड, एक मीडियम, मीडियम मतलब ये वाला, इसके बाद हो जाता है लाइट, एकदम लाइट। ये तीनों में ना डिफरेंस होगा। एक ही पेंसिल को मैंने प्रेशर में रखा तो जिससे आपको ना डार्क, मीडियम और लाइट टोन मिल गया। बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। तो यहाँ पे भी क्या करना है कि इसको क्या करो, जब भी आप रफ करते हो ना, यहाँ से ऊपर से डार्क करो ना, अब नीचे लाते लाते ना उसको लाइट करो और फिर उसको धीरे 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 ब्राइट की तरफ लेके जाओ। और ये कर लोगे ना तो एकदम इनिशियल डेज में आपकी शेडिंग टेक्निक हो जाएगी। इसका प्रैक्टिस कर लो, रफ वर्क कर लो, जैसे मैंने आपको बोला सर्कल, वो आप प्रैक्टिस कर लो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है हमारा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हैंड को बैलेंस करना है। क्योंकि कई सारे शेप्स हम बनाते हैं लेकिन हमारा बैलेंस नहीं होता, उसके बाहर चला जाता है। स्पेशली बच्चों को मैंने देखा कि उनका हैंड जो है ना वो बाहर की तरफ निकल जाता है, उनकी जो पेंसिल है कंट्रोल में नहीं रहता। आपका माइंड और हैंड दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए, दोनों एक साथ वर्क करनी चाहिए। ये सब टेक्निक बताऊंगा अगले ट्यूटोरियल में। अगला ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।